Hello friends, this is Sangam Fudi. Welcome back to my channel Pharmacistry. Friends, in this video I am going to talk about Caprin injection या injection Caprin. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually don't support self-medication at all. So before taking or using any medicine or injection, you must consult your doctor. कि कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैप्रिन इंजेक्शन। फ्रेंड्स, कैप्रिन इंजेक्शन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है, जिसका इस्तेमाल खास करके इमरजेंसी कंडीशन में डॉक्टर के सुपरविजन में हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है कि अगर किसी प्रकार का ब्लड क्लॉट्स हो रहा है बॉडी में, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल याद रहे कि पूरी तरह से डॉक्टर के सुपरविजन में हॉस्पिटल में ही किया जाता है। इमरजेंसी कंडीशन में जनरली आप इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला अपने स्टूडेंट, ये प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ कोई भी वैसा इंजेक्शन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, ठीक है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे जो था उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन एंटीकोगुलेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटीकोगुलेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं कि एंटीकोगुलेंट कैटेगरी क्या होता है। और मैं कोशिश करूंगा कि जितना सरल शब्दों में समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको, उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, एंटीकोगुलेंट कैटेगरी कहने का अर्थ कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, ब्लड जो क्लॉट्स होता है उसको रोकने का काम करे, ब्लड क्लॉट्स होने से रोकने का काम करे, उसे एंटीकोगुलेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। सिंपली इतना समझ, जो ब्लड क्लॉट्स हो रहा है, ठीक है, उसको रोकने का काम करके ब्लड क्लॉट होने न दे, ठीक है, तो उसे हम लोग एंटीकोगुलेंट कैटेगरी का इंजेक्शन या मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को, इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को समर्थ लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय समर्थ लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, का एक बॉटल, ठीक है, एक भाई 5 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 340 रुपए से लेकर 350 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना। तो प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड, ठीक है, इन दिस इंजेक्शन, कि इस इंजेक्शन के अंतर्गत कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, हिपैरिन 25,000 IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट में पाया जाता है। हिपैरिन 25,000, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट में पाया था, 25,000 इंटरनेशनल यूनिट में पाया था, जिसका इस्तेमाल ब्लड क्लॉट्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर किसी प्रकार का ब्लड क्लॉट्स हो बॉडी में, ठीक है, तो उसको ठीक करने के इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट का इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, दिस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट्स, कि अगर किसी को ब्लड क्लॉट्स हो गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ CAD, CAD एक हार्ट का डिजीज होता है, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, बेसिकली कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें जो पतली पतली जो आर्टरी होता है उसके वॉल पे, ठीक है, फैट का बिल्डअप हो जाना, इंटरनल वॉल पे फैट का बिल्डअप हो जाना, या तो उसमें ब्लड क्लॉट कर जाना, जिससे क्या होता है, प्रॉपर ढंग से ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता हार्ट में, तो उसको भी ठीक करने के लिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज को ठीक करने इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक तरह का लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होता है। इसमें बेसिकली होता है कि हमारा जो लंग्स होता है, ठीक है, उसमें ब्लड क्लॉट्स होता है,
तो वो जो लंग्स के जो अल्वियोलाई सब होते हैं, ठीक है, जो हवा जाने वाली पाइपलाइन सब होती है, ठीक है, अल्वियोलाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, पैसेज जो होता है, तो उसमें अगर ब्लड क्लॉट्स हो तो सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो उसको भी ठीक करने के लिए, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है क्या, जरा समझिएगा कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक तरह का डिजीज होता है जो जनरली हमारी जो नसें होती है पांव की, ठीक है, पैर की, वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। क्या, तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, स्पेशली इन लेग्स में ही होता है ज्यादातर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसमें ब्लड का क्लॉटिंग होना चालू होता है जिससे नसें बहुत ज्यादा मोटा होने लगती हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ TIA, इसका अर्थ होता है कि हार्ट से रिलेटेड ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, मतलब समझो एक तरह का हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक भी आने वाला होता है, तो उससे भी बचने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें ब्लड का क्लॉट जमा होता है, जिसके कारण सांस प्रॉपर ढंग से नहीं ले पाता लोग, तो हो सके उस समय हार्ट अटैक भी आता है, उसको TIA शॉर्ट में बोलते हैं। तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं आफ्टर सर्जरी, इसका जो इस्तेमाल होता है, जैसे कोई बड़ी सर्जरी हुई, बहुत बड़ी सर्जरी हुई, हार्ट की सर्जरी हुई हो, और उसमें कहीं ना कहीं चांसेस है कि ब्लड क्लॉट ना हो जाए, तो उससे भी बचने के लिए आफ्टर सर्जरी के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ड्यूरिंग डायलिसिस, कि अगर डायलिसिस भी हो रहा है पेशेंट, डायलिसिस के दरमियान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ड्यूरिंग टेकिंग द सैंपल ऑफ एबीजी टेस्ट, कि अगर किसी का आप एबीजी टेस्ट ले रहे हैं, आर्टियल ब्लड ग्लास टेस्ट ले रहे हैं, तो पहले सिरिंज में, ठीक है, हेपेरिन को यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है, समझिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट्स, कि आपको कहीं पे ब्लड क्लॉट्स ना हो। ब्लड क्लॉट्स बहुत जगह पे हो सकते हैं, हार्ट की जो आर्टरी है उसमें हो सकती है, पल्म लंग्स में ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, पैर की जो नसें हैं, ठीक है, उसमें ब्लड क्लॉट्स होते हैं। तो उन चीजों को, ब्लड क्लॉट्स को ठीक करने के लिए, कि ब्लड क्लॉट्स ना हो, उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ कहाँ किया जाता है ये तो मैंने डिटेलिंग करके आपको बता दिया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इस वजह आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहिए कंट्राइंडिकेशन का। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine, any injection to anyone. बिना contraindication जाने कभी भी किसी को आप कोई भी मेडिसिन हो, इंजेक्शन आप उसको नहीं दीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। और खासकर इस इंजेक्शन को तो और नहीं दीजिए, इसको सुपरविजन में ही देना था। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली में माँ बनने, उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं लिवर डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये 3 इसके कंट्राइंडिकेशन थे। इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि आखिर ये इंजेक्शन काम कैसे करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो इंजेक्शन होता है बेसिकली, ठीक है, ये काम करती है बहुत शानदार तरीके से, और मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप समझ जाओ इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो डियर व्यूअर्स, जैसे इस इंजेक्शन को लगाते हैं ना, ये इंजेक्शन क्या करता है, दिस इंजेक्शन, ठीक है, प्रिवेंट्स फ्रॉम द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। ये जो ब्लड क्लॉट्स जो फॉर्मुलेशन होता है, बनता है, उसको ये रोकता है, ठीक है, वो रोकने से, होने से रोकता है। जैसे ब्लड क्लॉट होने वाला तो उसको रोकेगा, ठीक है, कि अगर ब्लड क्लॉट होने वाला हो तो रोके, क्योंकि ये क्या है, एंटीकोगुलेंट है। सिंपली समझ के जैसे इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो जो भी ब्लड क्लॉट्स होने वाले होते हैं, जो बनने वाले होते हैं, उसको ये प्रिवेंट करता है, बनने नहीं देता है, रोकता है उसको। तो डियर व्यूअर्स उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड जितने भी एलोपैथिक इंजेक्शन हो तो उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। फ्रेंड्स नंबर 1 है इरिथीमिया। इरिथीमिया कहने का अर्थ होता है कि स्किन का जो है आपका, ठीक है, रेड रेड टाइप का हो जाएगा, रैसेस वगैरह हो जाएगा। फिर कहता है ब्लीडिंग, हो सके फिर आपको ब्लीडिंग भी होना चालू हो जाएगा। तो ये बेसिकली 2 इसके साइड इफेक्ट है, स्किन रैसेस और ब्लीडिंग, ये 2 इसके कम साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखा आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें बताया कि सर इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सकता है डॉक्टर इसके जगह पे नॉक्सापेनिन को छोड़ेंगे, क्योंकि नॉक्सापेनिन लाइट वेट होता है, ठीक है, और ये थोड़ा हेवी होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कैसे इसको दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ अडल्ट के लिए बता, जिनको 18+ और 20+ उनके लिए बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 5 ml की बायल आती है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, 2 ml, ठीक है, 2 ml सबक्यूटेनियस IV देना था, सबक्यूटेनियस या IV आप इसको दे सकते हो, ये दोनों रूट से दिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा प्रेफर करना सबक्यूटेनियस, वो आप ज्यादा बढ़िया था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया
कि कैप्रिन 25,000 इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को रहा। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।